गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सबने कराया बेटा काम? एक चीज और बताओ, अपना लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बेटा? श्रेणियां सर ये उदाहरण एक समझा है? उदाहरण एक समझा दिया था। उदाहरण एक समझा दिया था, ठीक है, उससे आगे नहीं हुआ था ना? हाँ ठीक है, उदाहरण एक के दोनों ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना? चलिए तो आगे बढ़े बेटा फिर। देखो, अनुक्रम की परिभाषा के बाद में अनुक्रम यहां तक अपन ने कर लिया था और इसका एग्जाम्पल फर्स्ट भी कर लिया था, ठीक है। ये tn बराबर -2 की घात n वाला ये वाला एग्जाम्पल अपना हो गया था, इतने ये वाले पद आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं श्रेणी। श्रेणी की परिभाषा, श्रेणी की क्या परिभाषा होगी? जो देखो अनुक्रम में पद आते हैं, अनुक्रम अनुक्रम में जो पद आते हैं उनको जोड़ा या घटाया जाता है, जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे ये अनुक्रम था अपना 1 3 5 7, ये अनुक्रम है, ये है अनुक्रम। अब मान लो इसको मैं जोड़ना शुरू कर दूं, 1 + 3, इसके अवयवों को जोड़ना शुरू कर दूं, 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे लिखता चलता हूं, तो ये क्या बनेगी? एक श्रेणी बन जाएगी, ठीक है, ये श्रेणी बन जाएगी। तो अब इसमें जैसे किसी अनुक्रम के पदों को जोड़ने या घटाने पर हमें एक व्यंजक प्राप्त होता है जो श्रेणी कहलाता है। यदि a1 a2 a3 an यानी ये पद हो या अनुक्रम के अवयव हो, अनुक्रम हो, तो ये जो जोड़ने से यानी a1 + a2 an एक जो जोड़ने से एक व्यंजक बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 2-3 उदाहरण लिए हुए हैं, 1 + 2 + 3 + 4 2 - 4, इसमें पदों का वर्ग चल रहा है, 2² 2³ 2⁴, है ना, इस तरीके से चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? जोड़ना अथवा घटाने पर, ठीक है। तो जोड़ने अथवा घटाने पर हमें जो व्यंजक प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। हिंदी के अंदर ये शब्द भी काम में लेते हैं, ये श्रेणी। श्रेणी और श्रेणी वैसे फर्क नहीं है, दोनों को, किसको? अनुक्रम या श्रेणी, अनुक्रम अथवा श्रेणी। यानी अगर हम कहते हैं श्रेणी तो इसका मतलब अनुक्रम या श्रेणी दोनों में से कुछ का भी मतलब हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं एक श्रेणी है 1 3 5 की, तो वैसे तो 1 3 5 7 इस तरीके से, या फिर मैं कहता हूं 1 + 3 + 5 + 7, ये तो क्या है? श्रेणी। ये क्या है? अनुक्रम। इन दोनों को कंबाइंड यानी एक ही नाम से अगर पुकारना हो तो इसको कहते हैं श्रेणी, प्रोग्रेशन। इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेशन और हिंदी में कहेंगे श्रेणी, ठीक है। प्रोग्रेशन यानी श्रेणी, क्लियर है? आवाज आ रही है बेटा सही से? अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं। पहली श्रेणी लेते हैं समांतर श्रेणी। पहली श्रेणी है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में भी नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में ये भी कहते हैं एपी, एपी, है ना, इसको एपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये शॉर्ट नेम है इसका। अब समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है, समांतर श्रेणी ऐसा अनुक्रम है जिसके क्रमागत पदों, क्रमागत यानी जो साथ साथ लिखे हुए हैं, क्रमागत पद, है ना, क्रमागत पदों का अंतर एक निश्चित संख्या होती है। इस निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब सभी का अंतर सेम है, समान है ना। यदि प्रथम पद किसका? समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो और सार्व अंतर डी हो, तो समांतर श्रेणी किस प्रकार की बनेगी? पहला पद ए, दूसरा पद a + d, तीसरा प्लस a + 2d, nवां पद a + n - 1d, और अगला पद भी लिखना चाहें तो वो अगला
लिखोगे तुम a प्लस एन डी, ये कौन सा पद है, n प्लस 1वां, ये कौन सा पद है, n प्लस 1वां। मान लो अगर मैं कहता हूं अगला पद बताओ n प्लस 2वां पद, तो उसमें क्या कर दोगे, n प्लस 1 d कह दोगे, ठीक है। मान लो p वां पद कहना है तो कहोगे a प्लस p माइनस 1 गुणा d। कोई भी पद कहना हो, p वां, q वां, r वां, p प्लस 1वां पद, तो इस तरीके से कहा जा सकता है, ठीक है। प्रथम पद a, सारवंतर d, तो श्रेणी कैसी बनेगी, a प्लस d, a प्लस 2d। अब देखो किन्हीं भी दो पदों को, इन दो का अंतर क्या रहेगा, इन दो का अंतर d है। दो का अंतर कैसे लेते हैं, a में से ये नहीं घटाना है, दूसरे पद में से पहला पद, यानी दूसरे पद और पहले पद का अंतर, तीसरे और दूसरे का अंतर, तीसरे और दूसरे का अंतर नियत रहेगा, ठीक है। वो कितना होता है, d है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या आया, व्यापक पद आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। श्रेणी का व्यापक पद क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। समांतर श्रेणी का व्यापक पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nवां पद, ठीक है। चलो एक और चीज देखो, सारवंतर क्या होता है, सारवंतर होता है दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर। क्रमागत में कौन सा, nवें पद में से n माइनस 1वां पद घटा दो। इसको और तरीके से अपन समझें, दूसरे में से पहला घटाओ तो सारवंतर मिलेगा। ये कितना होता है, सारवंतर। यही चीज अगर मैं कहूं कि तीसरे में से दूसरा घटा दो, उसका भी आ जाएगा। मान लो मैं कहता हूं चौथे में से तीसरा घटा दो, तो भी आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, nवें पद में से उसके ठीक पिछला, पिछला यानी n माइनस 1वां पद घटाऊं, n माइनस 1वां पद घटाऊं, तो क्या मिलेगा, सारवंतर मिलेगा। तो ये व्यापक रूप में इसको क्या बोला जाएगा, nवें पद में से n माइनस 1वां पद घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, श्रेणी, समांतर श्रेणी का सारवंतर, ठीक है बेटा, क्लियर है। ये वाला पढ़ा होता है हमने, दो क्रमागत पदों का अंतर समांतर श्रेणी का सारवंतर होता है, ठीक है, दो क्रमागत पदों का अंतर। आगे बढ़े, चलो। श्रेणी का योग क्या होता है, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn, Sn दिखाते हैं। Sn का मतलब कैसे लिखा जाता है, Sn, ये n नीचे, S गुणा n नहीं पढ़ते हैं, नीचे n होता है ना, S गुणा n नहीं पढ़ते हैं, इसको Sn, ठीक है। Sn क्या होता है, पदों की संख्या बटा दो, n बटा दो, है ना, पदों की संख्या बटा दो। a प्लस l, l यानी अंतिम पद, प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम पद। तो समांतर श्रेणी का योग क्या होगा, पदों की संख्या बटा दो, प्रथम प्लस अंतिम पद, प्रथम प्लस अंतिम पद। क्लियर है ये, आगे बढ़ा जाए। देखो इसको अंतिम पद यानी nवां पद क्या बोला जा सकता है, nवां पद अपना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू गुणा डी, है ना, इंटू डी। तो ये l की जगह मैं लिख दूंगा तो कितना बन जाएगा, ऐसा लिख सकते हो ना, ये रहा प्रथम पद और ये रहा अंतिम पद, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दो चीजें अपन ने यहाँ पे सीखी, समांतर श्रेणी के का nवां पद तथा समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है। जहां l, देखो यहाँ कॉमा लगनी रह गई है, यहाँ कॉमा लगानी है, जहां l क्या है, l कॉमा, nवां पद है, nवां पद है, l nवां पद है ना, कॉमा लग जाएगा तो ये सही हो जाएगा ना, इसको कॉमा लगवाना है यहाँ, l कॉमा, l क्या है, nवां पद है, ये जो लिखा है l, ये क्या है, nवां पद है, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो देखो इन 3 पॉइंट को अपन थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। बोलो बेटा प्रवीण। सर ये Tn और L बराबर होते हैं, मतलब समान, ये की चीज है, अलग अलग है, Tn और L। हाँ भाई देखो
देखो टीएन का मतलब तो ये होता है, टी का मतलब होता है टर्म, इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, पद हिंदी में बोलते हैं और टर्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो टी तो क्या है, नोटेशन है, सिंबल है, दिखाने का तरीका है। जैसे तुम्हारा नाम है प्रवीण, तो तुमने पी लिखा, आगे तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखोगे, प्रवीण प्रजापत, तुम लिखोगे पीपी, है ना, सर किसी और तो पीपी लिख दिया ना, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो मैं लिखना चाहता हूं टर्म, एनवा पद, तो हम ऐसे लिखेंगे एनवा पद को टी एन, या फिर छोटा एन टी भी लिख सकते हो, टी एन टर्म। तो टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टर्म वर्ड है, इंग्लिश में टर्म, पद को, है ना, इसलिए टी होता है। अब कहें अंतिम पद, अंतिम को एल लिखा जाता है, यानी लास्ट, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म जनरली क्या होता है, एन ही होता है, यही होता है, टीएन ही क्या होता है, एल होता है। टीएन कहो या एल कहो, एक ही मतलब है, ठीक है। और सर है ना, जो 10th में हम एन लिखते थे वही ये टीएन है ना, मतलब बिल्कुल, TN देखो देखो सुनो, 10th में तुम इसको एन लिखते आते थे। हाँ सर। अब क्या है, एन लिखो भले, लेकिन अब उसमें क्या होगा, जैसे हम ए तो कह रहे हैं प्रथम पद, तो ए मान लो कोई गलती से भूल गया इसको लिखना, तो अब कहेगा कि एन है या प्रथम है, ये लफड़ा पड़ जाता है। तो अब टी लिखना शुरू कर, क्योंकि वहां क्या होता है कि भाई थोड़ा सा पढ़ा होता है हमने, तो यहाँ तो 20 क्वेश्चन करेंगे अपन। तो इससे क्या है कि इसको नोटेशन चेंज कर दिया, टी यानी टर्म, ए यानी प्रथम पद, ओके ठीक है। तो बस नोटेशन का फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है भाई। अब के छोटी क्लासों के अंदर हम एक्स मानते थे, जनरली हम एक्स मानते हैं, माना किसी की उम्र मानना हो या दिया गया ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, कुछ भी मानना हो तो हम एक्स मानते हैं। अब तो 7वीं 8वीं में करते थे मूलधन मिश्र धन, तो उसमें पी लिखते थे बराबर पीटीआर। तो एक वो साइकोलॉजी बन जाती है कि अच्छा आई बराबर पीटीआर, मूलधन मिश्र धन ब्याज की बात करते हैं तो यही लिखना होता है, एक्स वाई नहीं लिखते, है ना। और कुछ और मानना हो, उम्र वगैरह के क्वेश्चन मानने होते हैं, एज वगैरह के, तो उसमें ए मान लेते हैं। क्षेत्रफल वगैरह लिखना होता है तो कैपिटल ए लिखते हैं। तो वो एक दिमाग में साइकोलॉजी बन जाती है कि हाँ एरिया को, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर हो, वृत्त का है तो, त्रिभुज का है तो 1/2, आधार ऊंचाई, इस तरीके से वो दिमाग में सेट हो जाता है, क्योंकि हम वही मानते हैं। आयतन करना है तो वी लिखते हैं, वॉल्यूम है, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन अपने दिमाग में सेट हो जाता है ना। यस सर। ठीक है भैया, ओके सर। चलिए ठीक है, इन 3 पॉइंट पे अपन बाद में बात करते हैं। पहले थोड़े से क्या है कि क्वेश्चन करते हैं जो अपने को थोड़ा सा समांतर श्रेणी से क्या है कि कंफर्टेबल हो जाएंगे थोड़े, इन 3 पॉइंट को बाद में 2-3 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। चलो देखो, यदि x + 1, 3x और 4x + 2 किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हैं, यानी ये क्या है पहला, ये क्या है दूसरा और ये क्या है तीसरा, तो 5वां पद क्या होगा। तो देखो समांतर श्रेणी है, अगर ये 3 पद, पहले 3 पद है समांतर श्रेणी के, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, इसमें से इसका अंतर और इसमें से इसका अंतर नियत रहता है। तो सार्वंतर क्या लिखूं मैं, दूसरा माइनस पहला, दूसरा माइनस पहला, यानी ये सार्वंतर होना चाहिए। तीसरा माइनस तीसरा पद ये है, माइनस दूसरा, दूसरा क्या है 3x, ये क्या है, इसको सार्वंतर या डी सार्वंतर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस समीकरण को, यानी पूरा तो ये तो मैंने इसलिए लिखा है सार्वंतर है ये, है ना, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इधर बनेगा 2x - 1 बनेगा ना, x से x कटेगा 2x - 1, और ये 4x + 2 है तो ये कितना बन जाएगा, 4x में से 3x गया, x + 2, तो इस x को इधर ले आओ और a को उधर भेज दो, x बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। तो x बराबर 3 इसमें रखोगे तो पहला पद क्या बनेगा 4, तो क्या बना a बराबर 4, दूसरा क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 3, देखो दूसरा पद ऐसे लिख लो 9, 3 का दुगना हो गया ना, ये तो पद क्या हो गया, ये तीनों पद लिख रहा हूं मैं ना,
पहला पद ये है, अगला पद हो गया 9, अगला पद क्या हो जाएगा, 3 वैल्यू डालो, 12 और 2 14, 14 हो गया। यहां से प्रथम 3 पद आ गए। चाहे तो सारवंतर भी देख सकते हैं, सारवंतर कितना आएगा 5, सारवंतर है इसका 5, ठीक है, यही आ रहा है ना, 9 - 4 कर दिया। तो अब एक बात बताओ, यदि हम ये कहें कौन सा पद निकालना था क्वेश्चन में, श्रेणी का 5वां पद, तो 5वां पद क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 का मतलब कितना हो गया 4d। अब a और d के मान डाल दो इसमें, a का मान कितना है 4, d का मान कितना है 5, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 4 20, 20 4 24, ठीक है, इस तरीके से। हाँ ज्योति बोलो बेटा। सर ये वाला एग्जांपल वापस समझाना। बेटा क्या बताओ कहाँ पे दिक्कत आई, एक बार बताओ, प्रॉब्लम बताओ कहाँ आई। ये a बराबर 4 लिखा है ना, वहां से। a बराबर 4, हाँ ठीक है, क्या हुआ कहीं चले गए थे क्या तुम, या नेट? नहीं सर। चलो देखो, a बराबर 4 आ गया था, यानी प्रथम पद। देखो x का मान अपने आया था कितना 3, इसकी कैलकुलेशन है ना। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ, x का मान आने के बाद में x का मान आ गया था। तो अब एक बात बताओ, x का मान आने का मतलब हो गया ये पद मुझे तीनों पद लग जाएंगे, ठीक है ना, ये तो करा हुआ है ही। अब मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ ना। देखो तो पहला पद क्या बनेगा, x का मान रखो, x का मान है 3, तो 4 बन गया। दूसरा पद कितना बन जाएगा 9, तीसरा पद कितना आ जाएगा इसका, 4 का 3 गुना करो, 4 इंटू 3 करो, 12, 12 और 2 14, ये समांतर श्रेणी के क्या हो गए, प्रथम 3 पद हो गए, प्रथम 3 पद क्वेश्चन ने कहा था, ठीक है। 5वां पद बताओ, तो a कितना है, ये रहा, सारवंतर कितना होगा, अतः a बराबर कहो 4 है, सारवंतर कितना कहूं 9 - 4, कितना आया 5। कौन सा पद पता करना है, 5वां, कितना बढ़ेगा, फार्मूला क्या होता है a प्लस 4d, 4 क्यों n - 1d, यही होता है, तो ये 4d बन जाएगा। a है 4 प्लस 4 गुना 5, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 20 और 4 24, ठीक है, ठीक है बेटा, सबको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज और बताओ बेटा, और किसी को आवाज की या नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या बेटा, मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूं सबको ही। नहीं है सर। रवि, अरुणा, नहीं है सर। नहीं है, आवाज वगैरह सब क्लियर आती है, दिखाई देती है? हाँ सर। अच्छा ठीक है बेटा, तो जिनके भी दिक्कत आती है बेटा, एक बार क्या है कि एकेडमी आके मिल जाना अगर लोकल हो तो, हाँ देखते हैं, कोशिश करते हैं कोई सॉर्ट आउट होता है तो वो। ये जो अगला क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा मुझे इंग्लिश हिंदी में इनकम्प्लीट लग रहा है। देखो इसको मैं, ये थोड़ा सा इसमें कुछ एक दो टर्म गायब है, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म। हाँ इसमें हिंदी वाला जो क्वेश्चन है, देखो किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योग 56 है, अंतिम 4 पदों का योग 112 है। यदि प्रथम पद 11 है तो इसके पदों की संख्या, हाँ हिंदी में इसको थोड़ा सा करेक्शन करोगे बेटा, यहां पे है नहीं, ये छपा हुआ नहीं है। यदि प्रथम पद 11 है, ठीक है 11 है, तो
समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है। ये 2 लाइनें इसमें नहीं थी प्रिंट में, इसको ठीक कर लो। प्रथम 4 पद का योग और अंतिम 4 पदों का योग दिया हुआ था, 56 और 112 है। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखो इसको देखते हैं। प्रथम 4 पद, तो समांतर पद कैसे मानते हैं हम? ए प्लस डी, यही पद मानते हैं, ए प्लस 2d। तो पहले 4 पद क्या मान सकता हूं मैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और अगला पद मान लू ए प्लस 3d। ये हो गए। तो इन सब का योग क्वेश्चन ने क्या कहा है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कितना है प्रथम 4 पदों का योग? 56। तो अब देखो इसको थोड़ा सा जोड़ लो। ए कितनी बार है? 4 बार। तो कितना हो गया? 4a प्लस डी कितना हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 6 बार हो गया। 6d इज इक्वल टू 56। ठीक है, ए का मान भी क्वेश्चन ने दे रखा था। प्रथम पद 11 है, ये रहा प्रथम पद 11 है। तो 11 का जो भी हो रहा है जितना गुना कर दें, 11 का 4 गुना करो 44, 44 इधर भेज देंगे, तो ये 56 माइनस 44 आ जाएगा 12। ठीक है, तो 6 का भाग भी दिलवा दो, सार अंतर आ गया 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है, एक और बात कही है, अंतिम 4 पदों का योग 112 है। अंतिम, तो अंतिम 4 पद का मतलब आखिरी पद यानी nवां पद। तो nवां पद क्या होगा? ये रहा a प्लस n माइनस 1d। तो इससे ठीक पहला पद कौन सा होता है? n माइनस 1वां पद। उसको कैसे लिखोगे? a प्लस n माइनस 2d। फिर पीछे से तीसरा, यानी पीछे से तीसरा पद n माइनस 3d, और पीछे से चौथा पद। आखिर के 4 यही तो कहूंगा ना। जैसे मान लो मैं 10 पद कहता हूं t1 से लेके t10 तक, तो अंतिम पद तो ये है। फिर पीछे से दूसरा, पीछे से तीसरा पद, ऐसे लिखूंगा। तो nवां पद अगर ये होगा तो पीछे से दूसरा पद कौन सा होगा? n माइनस 1वां, फिर तीसरा n माइनस 2वां पद, इस तरीके से। तो ये सारे लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, ये लिखने के बाद इसको जोड़ते हैं। ए और डी आए हुए हैं, इसमें डालते हैं। देखो रखा किस किस के मान? ए और डी के। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। देखो ए कितनी बार हो गया? 4a। अब देखो डी कितना बनेगा? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4। सबको जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? n 4 बार nd बन गया। ये देखो 4n। डी बाहर ही पड़ा है, तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 का जोड़ कैसे करा है? देखो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, सब में d है तो d पड़ा रहने दिया, n माइनस 4, ये d बाहर ही पड़ा है। ठीक है, ऐसे अब जोड़ोगे तो कितना होगा? एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो कितना होगा अंदर? 4n। ये कितना होगा? -1, -2, -3, -4, कुल मिला के 10 माइनस का, तो कितना बन जाएगा? 4n माइनस 10, 4n माइनस 10। ठीक है, इंटू डी, 4n माइनस 10 इंटू डी। तो ये कितना आ गया? देखो 4n माइनस 10 इंटू डी। तो क्या क्या पता है अपने को? ए पता है, डी पता है, दोनों के मान डाल दिए। डी ये रहा 4, 2, और ए कहाँ था? 11, ए का मान था, दोनों के मान डलवा दिए। क्या रखा? ए का मान 11 आया, 44 हो गया, डी का मान 2 आ गया, तो 44 और 2 को भी अंदर भेज दो,
8n माइनस 20, तो ये गणित कितनी बैठेगी देखो कैसे हुआ है, 44 प्लस, या 2 से कॉमन लेके भी काट भी सकते हो, देखो कैलकुलेशन है आगे तो ना, बराबर 100, इन सबको इधर भेज दूं, 8n बराबर, ये 24 हुआ देखो, 20 माइनस का है, 44 प्लस का है, तो 24 होगा प्लस का, उधर भेज दो, तो 24 इधर भेज दोगे तो 112 में से 24 घटाओ, 112 में से 24 गया 88, ठीक है, तो n बराबर 8 का भाग दिलाओ 11, तो पदों की संख्या कितनी आ गई इस श्रेणी के, 11, देखो ना। तो कैलकुलेशन के देखो किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी की तरीके से हम करें, ठीक है। हाँ आदित्य बेटा, बोलो बेटा। सर इसे सर हम वो स्टार्टिंग के 4 पद माने ना, इसे सर हम इस अलग प्रकार से लिखें तो सर आंसर आ जाएगा क्या? किससे, एल पद? नहीं सर, एल पद नहीं, जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि यदि 4 पद आ जाए तो a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a माइनस 3d मानकर, a प्लस 3d मानकर अगर उसे सॉल्व करना चाहिए, तो यहाँ पर तो सर आपने ऐसे किया। नहीं देखो, हमको तो एनवा कितने पदों की संख्या है, देखो समझो आपको, तुमने जो वहां किया था वो अलग चीज थी, यहाँ वो क्वेश्चन अलग होता है, एनवा पद कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं कहता हूं अंतिम पद एल है, तो अंतिम पद एल है, तो इससे पिछला पद क्या आएगा, एल माइनस डी, ऐसे करना पड़ेगा ना, एल माइनस डी, एल माइनस 2d, फिर एल माइनस 3d, आ गया। तो अब क्या होगा, इन चारों को जोड़ो, फिर क्या करोगे, चारों को जोड़ना पड़ेगा, तो चारों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डी आया हुआ, ये डी कहाँ है, ये 2, तो अब बराबर सॉल्व करोगे तो डी का मान कितना हो गया देखो, तो एल माइनस 6 हो गया, ये एल माइनस 4 हो गया, एल माइनस 2 हो गया, ये अंतिम 4 पद है, ठीक है। अब इन सब का जोड़ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 112, जोड़ देंगे तो एल आ जाएगा, इसका एल का मान आएगा, यानी अंतिम पद आएगा एल मान आ जाएगा, तो एन का मान नहीं आया अभी तक, अंतिम पद आ गया कि ये है, तो उसको फिर कैसे करोगे, अंतिम पद होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तरीका तो लगा सकती हो, लेकिन लास्ट में फिर एल को हल करने के बाद ये भी तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये तरीका भी गलत नहीं है, सही है, इसको भी लगा सकते हो, इसको जोड़ो, एल माइनस 6, एल माइनस 4, 112 कर दो, आ जाएगा, ठीक है, वो अप्रोच भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है बेटा। सर हाँ मैं इसके बारे में नहीं कह रहा है, सर, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा, तो मैं सर एक मेरे वीडियो में देखी सर, ये तुम्हारा यहाँ करता हूँ, देखो ठीक है, यहाँ पर ये चौथा पद आया हुआ है ना, ये सर ये चौथा पद दिया हुआ है ना कि चौथे पद का ऐसे करेंगे तो सर आंसर आ जाएगा क्या? एक सेकंड, तुम्हारा वीडियो बड़ा करने दो, बड़ा नहीं हो रहा, देखो इन 2-3 क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं, होमवर्क के हैं,